बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की क्लास 9 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी से है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3x + 5y सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स। ये हमारे पास जो है वो 4 कंस्ट्रेंट्स यानी लिमिटेशंस दी हुई हैं और ये हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हमने मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है इन लिमिटेशंस के अंदर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज हैं इनके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। तो लिखते हैं जी एसोसिएटेड इक्वेशन। अच्छा, इसकी पहले की क्या हो जाएगी आपके पास x + 3y = 3। इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। और जो सेकंड हमारे पास है वो है जी x + y = 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अच्छा, अब पहली इक्वेशन जो है उसकी लाइन ड्रा करने के लिए हम पहले उसका x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट का मतलब है कि जहां आपकी y की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 होती है, तो पुट करते हैं पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। इसमें y की वैल्यू 0 पुट की तो आपके पास x + 3 y की जगह 0 = 3 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 3 आ जाती है। और इस लाइन का पहला पॉइंट हमारे पास आ गया जी 3 और 0। इसी तरह इसी की हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं इस लाइन का। तो y इंटरसेप्ट के ऊपर हमेशा आपका x की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास 0 + 3y = 3 और यहाँ से हमारे पास y = 3/3 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1 और सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया जी 0 और 1। ये तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए पहली इक्वेशन की। इसी तरह हम जो सेकंड के लिए x इंटरसेप्ट के लिए पुट कर दें जी पुट y = 0 इन इक्वेशन 2 में y की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 और फर्स्ट पॉइंट जो है वो इस लाइन का आपके पास आ गया 2 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करते हैं पुट x = 0 इन इक्वेशन 2। x 0 पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ हमारे पास जो है वो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया जी 0 और 2। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो दोनों लाइन के 2-2 पॉइंट्स आ गए। पहली लाइन का पॉइंट ए का हमारे पास ये वाला पॉइंट है 3 0 और दूसरा हमारे पास पॉइंट है जी 0 1। इन 2 पॉइंट्स की मदद से जो है वो सबसे पहले हम जो है वो लाइन ड्रा करते हैं। लें जी, ये मेरे पास ए पॉइंट है 3 0 और दूसरा 0 1। इसकी मदद से मैं जो है वो लाइन ड्रा करता हूँ। तो ये आ गई मेरे पास जो फर्स्ट लाइन और इसको मैं ऊपर भी एक्सटेंड करता हूँ। ये मेरे पास एक लाइन आ गई और इस लाइन इसकी इक्वेशन है ये है जी हमारे पास x + 3y = 3। जो पहले 2 पॉइंट्स थे उनकी मदद से हमने जो है वो लाइन ड्रा कर दी। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो लाइन ये एक 2 0 है और एक हमारे पास 0 2 है। अब इन 2 पॉइंट्स की मदद से जो है वो उसी XY प्लेन के ऊपर जो है वो सेकंड लाइन जो है वो मैं ड्रा करता हूँ। तो ये मेरे पास C पॉइंट आ गया 2 0 और D 0 2। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिलाता हूँ तो ये मेरे पास आ गया जी, इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हैं। ये सेकंड लाइन आ गई, ठीक है, और ये लाइन जो है वो किसकी है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है जी हमारे पास x + y = 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है वो क्या है कि हमने देखना है कि ये जो लाइंस हैं, जो हमारा जो शेडेड पोर्शन है
वो टूवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, इसको मैं वो से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको 0 0 जो है ना इसके पॉइंट्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टेस्ट पॉइंट जो है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी फॉर टेस्ट पॉइंट। अब टेस्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो लीनियर इनक्वालिटीज होती हैं, ये हमारे पास दो लीनियर, इनमें हम जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो 0 पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं जो फर्स्ट इनक्वालिटी, पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन द एक्सप्रेशन। अब जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है या फर्स्ट हमारे पास इनक्वालिटी है उसके अंदर पुट करते हैं, वो हमारे पास है जी x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x की वैल्यू 0, इसी तरह y की भी 0 पुट की, तो यहाँ हमारे पास 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स आई। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी फॉल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो सोल्यूशन पोर्शन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा पहली लाइन का। इसी तरह अगेन जो है पुट करते हैं हम x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन एक्सप्रेशन कौन सा है जी, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ भी पुट करें 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी कंडीशन हमारी क्या है वो फॉल्स है। तो इसका मतलब दोनों सूरतों में हमारा जो पोर्शन है वो किस सीमत में आएगा, वो अवे फ्रॉम जो है वो ओरिजिन होगा। यानी इसका भी अगर हम लें तो ये भी इसी मत में आएगा, ओरिजिन से अवे, ठीक है। और इसी तरह जो है ये जो सेकंड है हमारे पास लाइन, ठीक है, इसका भी अगर हम लेंगे तो इसका जो है वो भी अवे फ्रॉम जो है वो ओरिजिन आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो उसने कंस्ट्रेंट दी हुई है उसमें क्या दिया हुआ है कि x जो है डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी ये आपके पास नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स दी हुई हैं। अब नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होगा कि हम यहां लिख देते हैं विच, यानी ये कंस्ट्रेंट्स हमें क्या बता रही है कि आपका जो फिजिबल जो रीजन है वो आपका ये वाला पोर्शन है। अब ये टेस्ट पॉइंट क्या शो कर रहा है कि हम दोनों लाइन जो है उसका जो सोल्यूशन रीजन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन है, और दूसरा हमने ये जो कंस्ट्रेंट्स दी हुई थी ये शो कर रहा है कि आपका जो फिजिबल रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो अब दोनों कंडीशन की मदद से हमने पता चला कि ये जो आपका कलर पार्ट है ये आपका जो है वो आपका सोल्यूशन रीजन है। अब इस रीजन के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो 3 पॉइंट्स हैं। एक हमारे पास जो है वो पॉइंट ए है, ठीक है, वो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये इसके कार्नर पॉइंट्स हैं। दूसरा हमारे पास ये डी पॉइंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी 0 2 दिए हुए हैं। और तीसरा हमारे पास ये वाला ई पॉइंट है, ठीक है। अब ई पॉइंट्स के हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ई जो इक्वेशन 1 है और हमारे पास जो इक्वेशन 2 है इसको साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करते हैं और ये ई पॉइंट जो है इसको फाइंड आउट करते हैं। ले जी यहां मैं लिखता हूं जी कि फॉर कार्नर पॉइंट ई, उसके क्या करेंगे हम, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली। अच्छा अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन थी वो है थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, और सेकंड हमारे पास इक्वेशन थी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये सेकंड इक्वेशन थी। हम इक्वेशन 1 और 2 को सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये x से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास जो है वो 2y इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाती है, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई तो इसको हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जी x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 1/2 पुट कर दिया इज इक्वल टू 3, और यहाँ से x इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2। अब इसको सॉल्व करें
टू एलसीएम ले, 3 2 6 -3 और ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी 3/2। ये x की वैल्यू है। तो यहाँ हमारे पास जो पॉइंट आ गया, पॉइंट यहाँ मैं लिखता हूँ, पॉइंट ई जो है उसके कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे जी 3/2 और y की वैल्यू जो है वो 1/2। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, यानी ई के पॉइंट्स हमारे पास आ गए 3/2 और सेकंड हमारे पास 1/2। अब हम इन तीनों पॉइंट्स जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जो है वो 1/1 जो है वो पुट करते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उस वो दिया हुआ है जी, वो है जी f इंटू एक्स वाई डेट इज इक्वल टू 3x + 5y। और जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो भी लिख लेते हैं हम। कॉर्नर पॉइंट्स आर, वो है एक a है हमारे पास, वो है उसके 0 3, एक हमारे पास d है वो है 0 2 और थर्ड हमारे पास e है जो अभी हमने फाइंड किया है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 3/2 और 1/2। ठीक है, हम 1/1 जो है वो इनको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। तो सबसे पहले एट पॉइंट ए के ऊपर, ए के कोऑर्डिनेट 3 0 है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो हम पुट करते हैं 3 0 डेट इज इक्वल टू 3x की जगह 3 पुट कर दिया +5 और y की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास 3 3 9 +0 इज इक्वल टू 9। अब सेकंड पॉइंट को उसके ऊपर हम चेक करते हैं एट पॉइंट डी के ऊपर, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2। इस फंक्शन की वैल्यू हम देखते हैं जी 0 और 2 के ऊपर, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3 × 0 + 5 × y की वैल्यू 2 है, तो डेट इज इक्वल टू 0 + 10 इज इक्वल टू 10। और थर्ड हमारे पास पॉइंट है जी पॉइंट एट पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स के हैं हमारे पास 3/2 और 1/2। इनके ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू जो है वो चेक करते हैं 3/2 और 1/2 के ऊपर, तो वो आ जाएगा हमारे पास 3 × 3/2 + 5 × 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास आ गया जी 9/2 प्लस 5 1 = 5 /2। यहाँ हमारे पास एलसीएम 2 आ जाएगा और 9 + 5, तो ये मेरे पास आ गया जी 14/2 और इसको सिंपलीफाई करें तो 7। ठीक है, तो ये 7 वैल्यू आ गई हमारे ई पॉइंट के ऊपर। तो अब देखें हमारे पास जो 3 वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं, एक आपके पास जो है वो 9 आ गई है, ठीक है, दूसरी हमारे पास 10 है और तीसरी हमारे पास 7 है। तो हमने क्या फाइंड करना था, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास जो है वो 7 आई है, तो यहां हम लिख देते हैं हेंस फंक्शन इज मिनिमम। ठीक है, मिनिमम कहाँ है, एट कॉर्नर पॉइंट। अब वो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है, वो है जी ई है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3/2 और 1/2 है। एंड मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, वो मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा आखिरी जो क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो जाता है।